बच्चन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 39। थोड़े से नाम पूरे और सच्चे संतों के और सच्चे साध और फकीरों के जो पिछले 700 वर्ष में प्रकट हुए यहाँ लिखे जाते हैं। कबीर साहब, तुलसी साहब, जगजीवन साहब, गरीबदास जी, पलटू साहब, गुरु नानक, दादू जी, तुलसीदास जी, नाभा जी, स्वामी हरिदास जी, सूरदास जी और रैदास जी। और मुसलमानों में शम्स तबरेज, मौलवी रूम, हाफिज, सरमद, मुजद्दिद अलिफ सानी। इन सहाबों के वचन बानी देखने से हाल उनकी पहुंच और स्थान का मालूम हो सकता है। दफा 40। संतों और फकीरों की पहचान यही है कि वे हमेशा इष्ट और अकीदा सच्चे मालिक का अंतर में दृढ़ करावेंगे और बाहर मूरत और तीर्थ और पोथी और किताब में नहीं भटकावेंगे और ना देवता और अवतार और पैगंबरों की पूजा में लगावेंगे। और अभ्यास सहज योग सुरत शब्द का कि इसके सिवाय दूसरा रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं है बतलावेंगे और अपने वक्त के पूरे सद्गुरु की सेवा और प्रीत और प्रतीत का उपदेश करेंगे और स्त्री और पुत्र और धन और मान बढ़ाई की आसक्ति रोज बरोज कम करा के खोजी और अनुरागी के हृदय में सच्चे मालिक की प्रीत और प्रेम को बढ़ावेंगे। और वे आप भी हर वक्त भजन और ध्यान में रहते हैं और अपने सेवकों को भी इसी काम में लगाते हैं और पिछले वक्तों के धर्म और कर्म और भर्म और शक और शुभय और इष्ट दूसरों का सिवाय सच्चे मालिक कुल के दूर करा देंगे और आहिस्ता आहिस्ता सब बंधनों अंतरी और बाहरी की असल को काटकर जीते जी यानी इसी देह में मालिक के चरणों में पहुंचा देंगे। पर शर्त यह है कि उनके सत्संग और सेवा से हट ना जावे और रोज बरोज उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे और जैसे वे फरमावें वैसे अभ्यास करता रहे। दफा 41। बंधन मुआफिक वचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का। पांचवा मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां अहंकार। दफा 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से ये बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीत और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुटाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल पहचान संत और साध की नहीं है। और जो कोई ये इरादा करे कि संतों का हाल उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे, तो ये बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अकल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव ना करे और उनके तौर और तरीक और व्यवहार में अपनी ओछी समझ को दखल ना देवे और उस पर अपनी समझ ना लगावे। किस वास्ते
कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वो लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वो कभी मसलहत से खाली ना होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती है कि जहां उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हर्ज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। बचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, सिलसिला बचन 47वां। मालूम हो कि यहाँ कोई चीज अथवा ताकत नई और नए सिरे से नहीं पैदा की जाती है, वो अंतर में गुप्त मौजूद है, उनको महज जगाया और प्रकट किया जाता है। जो चीज उस्ताद पढ़ाता है वो उसमें जागी हुई है और उसका घाट खुला हुआ है। लड़के में वो गुप्त और मुंदी हुई रखी है। पढ़ाना क्या है? उसको जगाना और अपने घाट पर लड़के को ले आना है। जब लड़के में भी वो चीज जाग जाएगी और वो उस्ताद के घाट पर आ जाएगा, तब जो प्रकाश उस्ताद में है वही प्रकाश लड़के में भी हो जाएगा और तब वो दोनों बराबर हैं। इसी तौर पर समझना चाहिए कि जो परे के लोक से आया होगा वही अपने दर्जे का परलोक और परमार्थ प्राप्त करा सकता है और कोई दूसरी रीति नहीं हो सकती। यहां तो लड़का और उस्ताद दोनों ही अंतःकरण के घाट पर हैं और जो इल्म पढ़ाया जाता है वो भी इसी घाट से ताल्लुक रखता है। इसलिए इस देश की विद्या और इल्म हासिल करना आसान है। बरक्स इसके परलोक और परमार्थ की प्राप्ति के मामले में जीव का घाट नीचा है और जो चीज हासिल करनी है वो इससे ऊपर के घाट की है। इसलिए इसमें दिक्कत और मुश्किल है। परमार्थ की काबिलियत जगाने के लिए मदद की भी जरूरत है, जो केवल वही दे सकता है जो ऊपर से आया है। जो जहां से आया उसने अपनी मदद देकर अधिकारी जीवों को वहां पहुंचाया और उस दर्जे का परलोक सिद्ध कराया। चुनांचे वक्तन फवक्तन बराबर संत, साध, महात्मा, अवतार, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया वगैरह आते रहे हैं। उनके आने की जरूरत है। अगर वो न आते तो परलोक और ऊपर के लोक व देश का न कभी कोई हाल मालूम हो सकता था और न कभी कोई वहां पहुंच सकता था। इसी से अब ये नतीजा निकलता है कि जितने सामाजिक मत हैं, यानी विद्या बुद्धि के पैदा किए हुए हैं, वो सब इसी देश से ताल्लुक रखते हैं और इसलिए सत्य परमार्थ से खारिज हैं। मनुष्य की गति सिर्फ अंतःकरण के घाट पर है। चाहे जिस कदर विद्या, बुद्धि, इल्म व फन हासिल किया जाए और चाहे जिस कदर मालूमात की जाएं, वो सब अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखती हैं। अंतःकरण के घाट के परे न मनुष्य की गम है और न परे का कोई हाल यहां बैठे बैठे मालूम हो सकता है। इसलिए बुद्धि रचित जितने मत हैं वो सब इसी लोक और देश से संबंध रखते हैं। परलोक का हाल वही जानता है और बतला सकता है जो वहां से बाहोश आया है। उसकी रहनुमाई में अभ्यास करके घाट बदला जाए तब कोई शख्स खुद भी प्रत्यक्ष रूप से वहां का हाल जान सकता है। इसके अलावा और कोई विधि और रीति रची ही नहीं गई है। इस घाट पर किसी चीज का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं कराया जा सकता। अगर कोई ये कहे कि हमको मालिक का दर्शन कराओ तो हम जाने की मालिक है, तो उसको समझना चाहिए कि कुल मालिक का दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता।
उसके लिए अंतर में दृष्टि, श्रवण वगैरह सब ज्ञान की शक्तियां जगानी पड़ेंगी और घाट बदलना होगा, अपना उपास्य और इष्ट बदलना होगा। जिसको जिस चीज की चाह है, मसलन कोई धन चाहता है या विद्या चाहता है, तो जो उसका देने वाला धनी या देवता या मालिक है, वो उसका इष्ट और उपास्य है। और चाहे उसको खबर और मालूम पड़े या न पड़े, वो उसकी गुप्त तौर पर अंतर में उपासना और पूजा कर रहा है। सब मनुष्य माया के पुजारी हैं। माया में धन, दौलत, विद्या, बुद्धि, इल्म, फन वगैरह सब आ गए और इन्हीं चीजों की चाह है, तो माया ही उनका इष्ट और उपास्य है और माया ही की वो उपासना कर रहे हैं, इसलिए माया ही का दर्शन करते हैं। मालिक की चाह ही नहीं है तो मालिक का दर्शन कैसे हो सकता है? जो शख्स मालिक से कोई चीज नहीं मांगता है, कुछ नहीं मांगता है, बस मालिक से मालिक ही को चाहता और मांगता है, उसको मालिक के दर्शन हो सकते हैं और होंगे। इस घाट पर सिर्फ समझबूझ के कायदे से साबित करके किसी चीज को समझाया जा सकता है और समझ में भी आ सकता है कि फला बात उसी तरह से है जैसे कि बयान की जाती है। और जब अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो उस पर यकीन लाकर उस कार्रवाई को करने के लिए भी आमादा हो सकता है। शुरू में यही रीत होगी, फिर जैसे जैसे अभ्यास करके अनुभव प्राप्त होता जाएगा, उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी करता जाएगा। समझाने के कई कायदे हो सकते हैं। एक तो ये कि जो बात हम कहते हैं उसके खिलाफ जितनी बातें तुम कहो वो सब गलत साबित कर दी जाएं, या ये साबित कर दिया जाए कि जो बात तुम कहते हो उससे सब चीजें नहीं समझाई जा सकती और हम जो कहते हैं उससे जितनी कार्रवाई होती हुई यहां नजर आती है सब समझाई जा सकती है, या मिसाल और मुशाहबत से नतीजा निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। चाहे कोई कुछ ही कहे और किताबों में जो चाहे सो लिखा हो, मगर संत जो कहते हैं वही ठीक है, वही ठीक और सत्य है। और वो ये कहते हैं कि रचना के 3 बड़े हिस्से हैं। एक तो निर्मल चैतन्य देश है जो संतों का देश है, वहां काल और माया नहीं है, वहां केवल चैतन्य ही चैतन्य और प्रेम ही प्रेम है, वहां कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। अगर चेष्टा ही कहा जाए तो वहां प्रेम चेष्टा है। वहां निर्मल और पूर्ण रस, आनंद, सुख और ज्ञान की अवस्था है। दूसरा देश है, वहां चैतन्य प्रधान है, मगर काल और माया भी वहां हैं, वो मन का देश है। तीसरा पिंड देश है, जहां चैतन्य है तो जरूर, मगर काल और माया प्रधान हैं, ये माया का देश है। 6 चक्र इसी पिंड देश में हैं। जितने अवतार और आचार्य वगैरह आए, उन सब का मतलब काल और माया के देश को बसाने का था। इस कदर खराबी न पैदा होने पावे और जीवों का उतार नीचे इस कदर न हो जावे कि यहां की बस्ती ही न कायम रह सके, इस बात की संभाल करने के लिए वो आए। परलोक सिद्धि और परमार्थ प्राप्त कराने के लिए कि जीव पिंड और ब्रह्मांड को छोड़कर इसके परे निर्मल चैतन्य देश में जावे, संतों से पेशतर आज तक कोई नहीं आया। इस देश का धनी और मालिक जो कि काल पुरुष है, ये चाहता ही नहीं है। उसको तो मतलब इसी में है, उसका तो मतलब इसी में है कि जीव इस देश में फंसे रहें, और इसी निमित्त पहले उसने अपनी कलाएं भेजी और फिर खुद ने अवतार लिए और जीवों के अधिकार के बमूजिब
वक्त वक्त पर उनको बड़ी ऊंची गतियां भी दी, जैसे जोगी और जोगेश्वर ज्ञानी गति वगैरह, मगर सब ब्रह्मांड के अंदर। नीचे के 3 चक्रों में पशु श्रेणी है। कच्छ, मच्छ, वाराह अवतार इन्हीं 3 चक्रों से ताल्लुक रखते हैं और शक्ल सूरत में भी वो जानवर थे। इसके ऊपर सुर, नर, मुनि हैं। हृदय चक्र पर पशुपति रूप के शिव की ताकत है। इस चक्र का देवता पशुओं का पति है। पशुओं को इस चक्र पर आने की जरूरत ही नहीं होती, वो पहले ही मर जाते हैं, इसलिए इसको पशुपति कहते हैं। इसके ऊपर पिंड के धनी का बैराट रूप है और उसके ऊपर यानी खटंग चक्र पर पिंड का धनी है। यहां तक तो काल की कलाएं आईं, बाद इसके अवतार आए और आखिर में राम अवतार और कृष्ण अवतार हुए। कृष्ण ब्रह्म के पूर्ण अवतार 16 कलाधारी थे। जब पिंड और ब्रह्मांड के कुल अवतार वगैरह आ चुके, तब निर्मल चैतन्य देश के अवतार संतों के आने का समय आया। हर कार्रवाई समय अनुसार, कर्मानुसार, भाग्यानुसार, संस्कार अनुसार और अधिकार अनुसार होती है। संस्कार का प्रबल होना ही अधिकार है। जिस समय में मन व माया की शक्तियों का बड़ा जोर था, उन्हीं की चाहों का वेग था, उस समय मन व माया ही के देश के परमार्थ की कार्रवाई करने का संस्कार और अधिकार था। उन शक्तियों के अलावा और ऊंचे दर्जे व देश की शक्ति उस वक्त गुप्त थी। जब मन और माया की चाहों में अनंत काल तक बरत लेने के बाद वो शक्तियां थकित और गलित हुईं और सिर्फ उनका शेष बाकी रह गया, तब सूरत की शक्ति की कार्रवाई का समय आया और उसका अधिकार जीवों में पैदा हुआ। चुनांचे कलयुग में संत पधारे और अधिकारी जीवों को पिंड व ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश में ले जाकर उनको परम शांत और परम संतुष्ट अवस्था प्राप्त करावेंगे। ये सबसे ऊंचे दर्जे का परमार्थ और सिद्धांत पद है। जो शख्स अंतर से इस देश से दुखी और उदास हुआ है और जिसको ये देश छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में पहुंचने और स्वयं व स्वतंत्र सुख व आनंद प्राप्त करने की चाह पैदा हुई है, उसके लिए संतों का मत और परमार्थ है और उसकी विधि सुरत शब्द योग है।